Our next reaction is halogenation reaction. Halogenation reaction में हम हेलोजन्स को ऐड करते हैं. हेलोजन्स जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, तो हमने क्या किया, एक हमने क्लोरोबेंजीन ली, उसमें हमने Cl2 ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड. एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में हमने क्लोरीन को ऐड करना है इन क्लोरोबेंजीन. अब यहाँ पे 2 केसेस हमारे पास बन सकते हैं. या तो जो क्लोरीन है वो ऑर्थो पोजीशन पे ऐड हो सकता है या वो पैरा पोजीशन पे ऐड हो सकता है. अगर वो ऑर्थो पे ऐड होएगा तो वो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और अगर वो पैरा पे ऐड होगा तो वो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा. इसके आपको नेमिंग भी आनी चाहिए, और एक HCl बाहर निकल जाएगा. उसके बाद है हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शन. नाइट्रेशन रिएक्शन में हमारे पास NO2 ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, और इसे हमें हीट भी करना पड़ता है. फिर से हमने क्लोरोबेंजीन लेनी है, अब उसमें हमने HNO3 को डाल देना. ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 केसेस बनेंगे. या तो जो NO2 है वो ऑर्थो पे लगेगा या वो पैरा पोजीशन पे लगेगा. यहाँ पे अब क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा. आर नेक्स्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन रिएक्शन. सल्फोनेशन रिएक्शन में अब कौन सा ग्रुप लगेगा, SO3H ग्रुप लगेगा. ये जो SO3H है ये ऑर्थो पे भी लग सकता है, पैरा पे भी लग सकता है. अब हम फिर से इसकी रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 की, और इसे हम हीट कर देंगे. देन ऑर्थो पे हमारा SO3H ग्रुप यहाँ पे लगा है, यहाँ पे पैरा पे, और H2O बाहर निकल जाएगा. उसके बाद आ जाती है हमारे पास रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन. अब 2 टाइप्स की रिएक्शन होती हैं. एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन. आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर आपको एल्काइलेशन रिएक्शन बोले तो आपको कौन सा ग्रुप यूज़ करना है, अगर आपको असाइलेशन रिएक्शन बोले तो आपको कौन सा ग्रुप यूज़ करना है. फर्स्ट रिएक्शन है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन. इसमें हमने क्या करना है, हमने क्लोरोबेंजीन लेनी है, इसको हमने रिएक्ट करवा देना है CH3Cl के साथ. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, और इसे हमने हीट कर देना है. एल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होगा, जो ये एल्काइल ग्रुप है ना, जो CH3 ग्रुप है, ये लगेगा ऑर्थो पे या पैरा पे. मैं फिर से बताती हूँ, एल्काइलेशन रिएक्शन में हम यहाँ पे लिखा हुआ ना एल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है उसे हमने लगाना है, हमने Cl ग्रुप को नहीं लगाना. ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें असाइलेशन रिएक्शन में हमने क्या करना है, CH3CO Cl ग्रुप हमने यूज़ करना है. उसके बाद एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड डालना है, हीट करना है. अब यहाँ पे CH3 ग्रुप नहीं लगेगा, ये असाइलेशन रिएक्शन है, यहाँ पे COCH3 ग्रुप लगेगा, या ऑर्थो पे या पैरा पे. मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ. हमारे पास 2 टाइप्स की रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन. फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में हमने क्या करना है, CH3Cl ग्रुप यूज़ करना है, राइट. और एल्काइल वर्ड आ गया, हमने कल एल्काइल ग्रुप या ऑर्थो पे लगा दिया या पैरा पोजीशन पे लगा दिया. अब अगर इन्होंने हमें बोल दिया असाइलेशन रिएक्शन है तो हमने CH3CO Cl ग्रुप यूज़ कर देना है, और जो हमारा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे COCH3 ग्रुप लग जाएगा. अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. अब जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है ना, ये हॉफमैन अमोनोलाइसिस से बहुत सिमिलर रिएक्शन है. जैसे हमने हॉफमैन अमोनोलाइसिस में क्या किया था, हमने जो हेलोएल्केन था उसकी हमने रिएक्शन NH3 के साथ कराई थी. जब तक वो क्वाटरनरी सॉल्ट नहीं बन जाता तब तक हम H रिमूव करते जाते हैं और कार्बन चेन को ऐड करते जाते हैं. इसमें भी हमने वैसे ही करना है. इसमें अब हमने क्या करना है वो देखो, हमने क्या करना है, इसमें एंटी-M रूल यूज़ करना है, मतलब एंटी मार्कोवनिक रूल यूज़ करना है. मतलब कि जो हमारा नेगेटिव पार्ट है
वो जाएगा कार्बन हैविंग हाई नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसके पास होंगे उसके पास जाएगा, जो नेगेटिव पार्ट होएगा। बट इन एम रूल क्या होता है, ऑपोजिट हो जाता है। जो नेगेटिव पार्ट होता है वो लेस नंबर ऑफ जिसके पास हाइड्रोजन होते हैं उस कार्बन के पास चला जाता है, राइट। अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है एंटी-एम, मतलब जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाना चाहिए जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो, ठीक है। अब हमने एक एल्कीन ले ली, उसको हमने रिएक्ट करवा दिया BH3 के साथ, ठीक है। अब अगर हमने एंटी-एम रूल यूज़ करना है तो क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जिसके पास उस कार्बन के पास जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो जो ये BH2 एक ग्रुप होएगा वो यहाँ पे चला जाएगा और एक जो H यहाँ पे बच जाएगा वो इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 एंड BH2। अब हमने फिर से इसकी रिएक्शन करवा देनी है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ। फिर से यहाँ पे क्या अब होएगा, अब यहाँ पे CH है, अब यहाँ पे CH2 हो जाएगा और यहाँ पे कल्ला BH हो जाएगा। अब फिर से इसकी रिएक्शन करवानी है, ये अब टर्शियरी स्टेट में आ गया। अब हमने क्या करना है, अब इसमें और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में और हॉफमैन मोनोलाइसिस में एक ही डिफरेंस है कि हमने हॉफमैन मोनोलाइसिस में तो क्वार्टनरी सॉल्ट तक छोड़ दिया था। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें अल्कोहल की फॉर्मेशन कर देनी है। हमने इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 डालना है। यहाँ से क्या होगा, BOH3 बोरिक एसिड फॉर्म हो जाएगा और ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल फॉर्म हो जाएगी। सो आई होप कि आप तक सबको समझ आ गया होगा, और जिसने मेरी पिछली वीडियोस भी नहीं देखी हैं वो भी जाके ज़रूर देखें, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।